ये ले रामू, तेरी पगार। पगार? पैसे चाहिए थे ना आपको? पैसे चाहिए थे ना? लो लो खाओ पैसे, लो आपको पैसे चाहिए थे ना, खाओ। मिटाओ अपने पैसों की भूख। पैसे चाहिए थे ना? ये क्या कर रहा है तू? क्या कर रहा हूं मैं? आपको अब भी समझ में नहीं आ रहा ना ये मैं क्या कर रहा हूँ? ये क्या कर रहा है तू? विदांश, देखो ना, इसने मेरे ऊपर हाथ उठाया। तेरी हिम्मत कैसे हुई हितांशी पे हाथ उठाने की? इन्हीं से पूछिए आप, ये आपको बेहतर तरीके से बताएंगे। ये क्या बोल रहा है? मुझे खुद नहीं पता ये क्या बोल रहा है। तो मैं ही आपको बता देता हूँ। आज से 14 दिन पहले मैं आपके यहाँ मदद मांगने आया था। मालकिन, मेरी बहन बीमार है, वो अस्पताल में है। उसे अस्पताल वाले तब तक भर्ती नहीं करेंगे जब तक हम पैसे नहीं जमा कर देंगे। हाँ तो मैं क्या करूँ? मैं डॉक्टर हूँ क्या? मालकिन, थोड़े से पैसों की मदद हो जाती तो। आ गया ना अपने पे, अच्छा तरीका है लोगों से पैसे निकलवाने का। मालकिन, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं इतना भी गिरा हुआ नहीं हूँ कि कुछ पैसों के लिए अपनी बहन को बीमार करूँ। दे दीजिए ना मालकिन, दे दीजिए ना। अब मुझे अगले महीने मत दीजिएगा, बस 15 दिन ही पहले तो मांग रहा हूँ, दे दीजिए। अच्छा, तुझे 15 दिन पहले पगार दे दी तो हम लोग क्या खाएंगे? मालकिन, आप एक काम करिए, आप साहब को बुला लीजिए, हम उनसे बात कर लेते हैं। मालकिन, कोई जरूरत नहीं है, मालिक बिल्कुल नहीं आएंगे। अच्छा तरीका है पैसे ऐंठने का, चल जाए यहाँ से। और मेरी बहन अस्पताल के बाहर तड़प तड़प के मर गई। वो इंतजार नहीं कर सकी। नहीं चाहिए आपके ये पैसे। अब मैं क्या करूंगा इन पैसों का, जब मेरी बहन ही नहीं रही तो मैं क्या करूंगा इन पैसों का? अरे तुम्हारा दिमाग चलता है कि नहीं? अरे इतने पैसों का हम करेंगे क्या? तुम में शर्म है या नहीं है? लगता है तुम्हारा दिमाग बिल्कुल खराब हो चुका है। अरे करेंगे क्या इतने पैसों का जब किसी की हम जान नहीं बचा सकते? क्या फायदा इन पैसों के होने का अगर हम किसी की मदद ना कर पाए? अरे हितांशी, पैसे तो दोबारा आ जाएंगे, पैसा इतनी बड़ी चीज नहीं है। पर इस बेचारे की, इस गरीब की बहन कहां से आएगी? क्या लौट पाएगी वो दोबारा? अरे इस बेचारे इस गरीब की बहन छिन गई सिर्फ तुम्हारे कारण। रामू, मुझे माफ कर दो रामू, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं पैसों के लालच में अंधे हो गई थी, मैं तुम्हारी मजबूरी नहीं समझ पाई। आज मेरी वजह से तुम्हारी बहन, मुझे माफ कर दो प्लीज। हमें आपकी माफी नहीं चाहिए। अब आपकी माफी से हमारी बहन वापस नहीं आएगी। देखो रामू, जो चला गया उसको हम तो दोबारा नहीं लौटा पाएंगे, पर मैं तुम्हारा इतना साथ जरूर दे सकता हूँ, तुम्हारी पगार बढ़ा दूंगा। और रामू, तुम्हें किसी भी चीज की कोई भी जरूरत हुई तो मैं उसके लिए हमेशा तैयार रहूंगा। नहीं साहब, नहीं चाहिए मुझे आपकी कोई मदद। आप रखिए अपनी कमाई अपने पास। हम जा रहे हैं अपने गांव। सोचा था अपनी बहन के साथ शहर आकर अपनी जिंदगी अच्छी करेंगे, उसको पढ़ाएंगे, उसको लिखाएंगे, उसको बड़ा आदमी बनाएंगे। जो हम खुद ना कर सके वो उसे बनाएंगे। लेकिन इस शहर ने तो हमसे हमारा सब कुछ छीन लिया, हमसे हमारी बहन छीन ली। नहीं साहब, अब हम इस शहर में नहीं रह सकते। हम जा रहे हैं इस शहर को छोड़ के, क्योंकि इस शहर में इंसान की जान से कीमती है पैसा। हम अपनी बहन के लिए शहर आए थे, और जब अब हमारी बहन ही नहीं रही तो अब हम इस शहर में रह के क्या करेंगे? हम जा रहे हैं अपने गांव। खुश रहिए आप लोग। रंजीत, भाभी, वो ये क्या हरकत है देवर जी? भाभी, मैं तो आपका बस पल्लू हटा रहा था।
क्या मतलब आप मेरा पल्लू हटा रहे थे? इसका मतलब मैं बिल्कुल ठीक सोचती थी आपके बारे में। शुरू से ही आपकी नजर गंदी थी मेरे लिए। भाभी ये आप कैसी बातें कर रहे हो? एक बार मेरी बात तो सुनो। बस देवर जी बस, सब समझ गई हूँ मैं। जो आपकी नियत में खोट है ना, मुझे कब का समझ आ गया था। मुझे तो आप पर पहले से शक था, लेकिन आप वेदांश के भाई हैं, इसलिए मैंने आपको कुछ नहीं बोला। इसलिए मुझे लगा कि मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ, लेकिन आज आपने ये हरकत करके ना साबित कर दिया है कि आप कैसे इंसान हैं। भाभी मैं आपके साथ कुछ भी गलत नहीं कर रहा था, आप एक बार मेरी बात तो सुनो। झूठ बोलने की कोशिश मत करिए, ये दिखावा करने से ना कुछ नहीं होगा। साफ साफ दिख रहा है कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं, और आप मेरे साथ अभी क्या करने की कोशिश कर रहे थे। मैं अभी के अभी वेदांश को सारी सच्चाई बताती हूँ, बुलाती हूँ उनको। भाभी इतनी सी बात के लिए भैया को बुलाने की क्या जरूरत है? आप प्लीज भैया को मत बुलाइए। क्या मतलब भैया को मत बुलाओ और भैया को कुछ बताने की जरूरत नहीं है? मेरे पति हैं वो, और तुम्हारे भाई हैं। जब तुम ऐसे गलत काम करोगे, गंदी हरकतें करोगे, तब एक वही है जो तुम्हारे कान के नीचे तो थप्पड़ लगाएंगे, और तभी तुम्हें समझ आएगा कि तुमने क्या किया है। तांशी क्या हुआ? तुम रंजीत को इतना डांट क्यों रही हो? वेदांश, जो मैं आपको बताऊंगी ना, आपको मेरी बातों पर खुद यकीन नहीं होगा कि आपका भाई कैसी हरकतें कर रहा था। कि आपका छोटा भाई, जिसको आप इतना मासूम समझते हैं, उसने क्या किया मेरे साथ। क्या किया इसने? ये पता है मेरे साथ अभी क्या कर रहा था? मुझे छेड़ने की कोशिश कर रहा था ये। नहीं भैया ऐसा कुछ नहीं है। क्या ये तुम्हें छेड़ रहा था? रंजीत ये क्या सुन रहा हूं मैं? तू अपनी भाभी को छेड़ रहा था? तू इतनी घिनौनी हरकत कर सकता है, ये तो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। मैंने तुझे इसलिए बुलाया था गांव से शहर कि तू ये हरकतें कर सके। अरे रंजीत, देवर और भाभी का रिश्ता तो माँ और बेटे का समान होता है, और तू इतनी घिनौनी हरकत कर रहा है। उस रिश्ते पे इतना बड़ा कलंक लगाने चला है तू। अरे रंजीत थोड़ी सी शर्म कर, तू मेरा छोटा भाई है मेरा। भैया एक बार आप मेरी बात तो सुनो। अरे क्या सुनूं? तू मेरी बात सुन। तू मेरा छोटा भाई है और तूने इतना नीच काम करा है। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा रंजीत कि ये तू ही है। तेरी वजह से अगर ये बात बाहर गई ना तो हमारी इज्जत खराब हो जाएगी। दुनिया वाले क्या सोचेंगे, ये मेरा छोटा भाई है। अरे बस भैया बहुत हो गया आप दोनों का। आप दोनों का जो मन किया जा रहा है वही बोले जा रहे हो। आपको पता भी है यहाँ हुआ क्या है? भाभी आपको यही लग रहा है ना मैंने आपको छेड़ा है? भैया मैं आपको बताता हूँ यहाँ हुआ क्या है। इस गेट की कुंडी से भाभी का पल्लू फंस गया था, मैं बस वही हटा रहा था। रंजीत, और तो और भाभी को लग रहा है मैं इन्हें छेड़ रहा हूँ। क्या आपको यही लगता है भैया मैं भाभी को छेड़ सकता हूँ, अपनी भाभी को? और भैया मैं आपकी कसम खा के कहता हूँ भाभी के साथ ऐसा करने की मैं कभी सोच भी नहीं सकता। रंजीत ऐसा हुआ था क्या? और इतनी देर से मेरे को लगा कि तू इतना गंदा काम कर रहा है। मुझे माफ कर दे छोटे, अनजाने में मेरे को ऐसा लगा कि मेरे छोटे भाई ने ऐसी गलती कैसे कर दी। देख मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई। हितांशी गलती हमारी है कि हमने रंजीत को गलत समझा। हमें उससे माफी मांगनी चाहिए। माफी मांगो उससे। देवर जी मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आप तो मेरी इज्जत बचा रहे थे, और मैंने आप पर कैसे कैसे इल्जाम लगाए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे आपके बारे में ऐसा नहीं कहना चाहिए था। कोई बात नहीं भाभी, गलती तो किसी